हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप सभी का भरपूर स्वागत है टारगेट मिशन चैनल पर। आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम लोग जानेंगे कि 2024 से 28 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है, और क्यों पुराने पैटर्न से ये पैटर्न अलग है। और मेरा एक्सपीरियंस भी है और आप चैनल पर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम आपको इस वीडियो में क्या क्या दिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे ही, उसके साथ साथ क्या क्या है कि आप सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लीजिए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। अगर आप 24 से 28 वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। दूसरी बात कि आपको कैसे नोट्स के लिए देखना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे नोट्स रेडी करना है। तीसरी बात कि आपको 32 पेज कैसे लिखना है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं चलता है कि लिखना कैसे है। और आप फिर से बता रहे हैं कि मेरा पीजी में भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है, यूजी में भी बहुत अच्छा मार्क्स है, और 4 साल में न जाने कितने स्टूडेंट टॉप किए हैं, और आप कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यूजी से लेके पीजी तक आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। चौथा कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, क्या इंपॉर्टेंस है मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का, जो कि 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो हम सब कुछ बताएंगे आपको, वीडियो के फॉर्म में दिखाएंगे, और सब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लिखना है, नहीं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पे बात करते हैं, और किस तरह से कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, हम ऐसे यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि हम आपको डायरेक्टली एक PYQ दिखाते हैं, जिसमें आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, और ये बिहार के हर यूनिवर्सिटी पे लागू होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े, चाहे पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ें, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ें, मुंगेर यूनिवर्सिटी से पढ़ें, LMNU से पढ़ें, या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से, किसी भी मगध से पढ़ें, कहीं से ही पढ़े, आपको पैटर्न सबका सेम ही दिखेगा। सो लेट्स सी वन PYQ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए जैसे ये है मेजर कोर कोर्स, ठीक। आप लोग को मालूम है, एक मेजर, एक माइनर, और फिर आपको वैल्यू एडेड, इस तरह से कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इस तरह से सारा पेपर पढ़ना है, और सबका हम दिखाएंगे। और पूरे अच्छे से PYQ अवेलेबल है चैनल पर, मतलब इस चैनल पर आप इस नंबर पर, ये नंबर पर PYQ के लिए संपर्क कर सकते हैं, 6206609855। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस है। सो PYQ ये ऐसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का है, लेकिन आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आपको ये हेल्प करेगा। 6206609855 पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें हम बात करेंगे पैटर्न का, ठीक है। तो देखिए ये है 23 से 27 का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो स्टूडेंट 24 से 28 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बस एक ही साल का PYQ अवेलेबल है, वो है 23 से 27। क्योंकि उससे पहले और अभी में क्या डिफरेंस है, यही हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 24 से 28 वाले स्टूडेंट्स का, और जो पहले यानी कि ओल्ड था, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड यानी कि हम लोग वाला, यहाँ पे 1 ईयर में एक बार में एक ही एग्ज़ाम होता था, यहाँ पे 1 ईयर में 2 एग्ज़ाम होगा, यानी कि सेमेस्टर वाइज। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज नहीं था, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज है, यानी कि हर 6-6 महीना पे एग्ज़ाम होगा, मतलब 6 महीना 5 महीना इस तरह से। पटना यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऑन टाइम लेगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऑन टाइम लेगा, बाकी जो यूनिवर्सिटी है हो सकता है 1 या 2 मंथ का इधर उधर हो सकता है, बट ऑन टाइम आपको, मतलब ऐसा समझिए कि एक साल में आपको 2 एग्ज़ाम देना है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज है, ठीक, पहली बात। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर वाइज है, और इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं, यहाँ पे ईयरली वाइज है। इसमें आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता था ओल्ड वाले को, ठीक, ओल्ड वाले को। और जो न्यू यानी कि आप लोग को 2 एग्ज़ाम देना होगा एक साल में, ठीक है। ये पैटर्न जो है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो पैटर्न यहाँ पे सिर्फ PG में था। मतलब जो आपको पैटर्न अभी UG में पढ़ना है, वो पहले जो हमारे टाइम पे PG में पढ़ना था, लेकिन अभी आप लोग को ये पैटर्न UG में ही पढ़ना है। तो ये हम बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के भैया और दीदी हैं जो कि बता देंगे कि ऐसे ऐसे पढ़ लेना, नहीं, नहीं सुनना है। इसलिए नहीं सुनना है क्योंकि ये पैटर्न मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पैटर्न से पढ़ना है, यानी कि आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, साल में 2 पेपर होंगे, मतलब 2 एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, 2 सेमेस्टर से पहले, यानी कि इसको हटाइए, अब इस पे बात करते हैं। यानी कि आपको एक, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होगा आपका, ठीक,
अब फर्स्ट सेमेस्टर से भी पहले आपको एक इंटरनल एग्ज़ाम होगा और एक जो है कि आप बाहर दूसरे के कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम दीजिएगा। तो ये इंटरनल एग्ज़ाम होगा 30 नंबर का और ये एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का। तो सबसे पहले हम ये 70 नंबर का एग्ज़ाम का पैटर्न हम आपको दिखा देते हैं। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन एक वीडियो सारे डाउट क्लियर कर देगा आपको। और कमेंट सेक्शन करना में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए 70 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 70 नंबर का पेपर है, ठीक है। 3 आवर का आपको टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। हम बताएं ना कि सब कुछ इसमें बताएंगे आपको कि कैसे लिखना है, क्या है, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे देखिए पूरे पेपर ABC के भाग में बांटा गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यानी कि खंड ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ कि यह प्रश्न पत्र 3 भागों अ, ब तथा श में विभाजित है। प्रत्येक भाग में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। अब चलिए भाई पालन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पार्ट ए यानी कि भाग अ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे चूज करना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में भी देखिए यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव है और एक आपको 2 नंबर का है। तो टोटल आपको 20 नंबर का MCQ यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है यानी कि टोटल 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हु सेड स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बिगिन विथ स्टेट एंड इन इट, यानी कि इसमें से बताइए कौन बोले हैं। यानी कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य में ही समाप्त हो जाता है, किसने कहा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 10 MCQ मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम पैटर्न दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैटर्न दिखा रहे हैं, ठीक है। 9, 10, ठीक। 10 आपको MCQ कंप्लीट यानी कि 10 MCQ, एक MCQ 2 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का MCQ। किस तरह से 32 पेज का बुकलेट मिलता है, किस तरह से करना है हम वो भी दिखाएंगे, ठीक। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आइए पार्ट बी में यानी कि भाग ब में आपको करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टाइप में क्या करना है, आपको 4 सवाल लिखना है। कितना? 4। एक सवाल होगा 5 नंबर का, तो टोटल हो गया 20 नंबर का हो गया, ठीक है। एक सवाल 4 नंबर का तो टोटल 5 मतलब एक 4 सवाल करना है, एक 5 नंबर का तो टोटल 20 नंबर का। यानी कि अब इसमें से आपको कोई भी चूज कर सकते हैं, इतने सारे जो सवाल दिए हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पे फिर नीचे 4 और फिर यहाँ पे भी 5, 6, 7। यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया हुआ है और 7 क्वेश्चन में आपको सिर्फ करना है 4। एक क्वेश्चन को करने के लिए मिलेगा 5 नंबर, तो टोटल आपको 20 नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 3, 4 इस तरह से। यानी कि 1 क्या है, यानी कि 1 तो आपका MCQ था यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। 2, 3 यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा बात बताना चाहते हैं आपको, समझिएगा बहुत ध्यान से। जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो हम लोग का जो था वो ऐसे था कि 10 MCQ दिए और कम से कम 7-8 सवाल होता था, उसमें से 4 करना था, ठीक। वो लॉन्ग शॉर्ट नहीं था, बस 4 करना था। एक हम 5-5 पेज लिखे हैं। तो उसमें क्या किए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिए, ठीक। अब मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, लेकिन हम 1 ऑब्जेक्टिव किए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब अब हमको 2 करना चाहिए, मतलब ऐसा होता है ना 1, 2, 3। लेकिन हम लिख दिए क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे लिख दिया आंसर, लेकिन हम आंसर किसका दिए, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर लिख रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, लेकिन हम यहाँ पे सीक्वेंस आदत क्या पढ़ा है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 का हो सकता है कि 3 में हमको आ रहा है आंसर, 4 नहीं आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जो क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा उसका ही नंबर डालिएगा। जैसे 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखे, ठीक। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं आ रहा है, डायरेक्टली 4 आ रहा है, तो 4 और आंसर लिख के दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरह से लिखना है। 4 आंसर, फिर 5 का लिखना है, जिस तरह से भी, ठीक। उसके बाद आगे आपका पार्ट सी में लॉन्ग में किस तरह से है दिखाते हैं हम आपको। तो लॉन्ग में 3 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो टोटल आपका हुआ 30 नंबर का टोटल, ठीक। अब इसमें से भी जो आपको चूज करने का मन हो आप कीजिए और आंसर को लिख लीजिए। तो इस तरह से यानी कि आपका 10 MCQ, एक MCQ 2 नंबर के यानी कि टोटल 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन करना है शॉर्ट 5 नंबर का एक यानी कि 20, और 3 क्वेश्चन करना है लॉन्ग एक 10 नंबर का, तो 30, 20, 50 और 50, 20 यानी कि 70 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम हो गया।
अब इस एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह जो है वो नवंबर में फिलअप होगा। दिसंबर और 15 जनवरी से पहले ये सब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आपको इंटरनल एग्ज़ाम का बता रहे हैं, यानी कि 70 नंबर तो हो गया। अब 30 नंबर में हम बता रहे हैं कि 30 नंबर में हर कॉलेज पे डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कि लेट एज्यूम एक कॉलेज है जो कभी टीचर बुलाते ही नहीं है, तो वो वाइवा कहाँ से लेंगे। अब वाइवा क्या होता है बताते हैं। ये 30 नंबर में एक नॉर्मल कॉलेज बताया जहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी होता है, टीचर भी आते हैं, स्टूडेंट भी जा रहे हैं, सब कुछ। तो वो कैसे 30 नंबर को डिवाइड होता होगा ये बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए लेट एज्यूम कि टीचर आपको बोले कि 3 सवाल लिख कर लाना, 10 नंबर का असाइनमेंट है, 10 नंबर का असाइनमेंट बचा 20 नंबर। टीचर बोल दिए कि 5 नंबर हम अटेंडेंस पे देंगे, जिसका 75% हुआ अटेंडेंस दिया, ठीक। 15 नंबर और बाकी है। मान लीजिए कि 2-3 टीचर बैठे हैं, आपको बुलाया जाएगा, पूछ लिया गया कि बताइए पॉलिटिकल साइंस क्या है, या कुछ भी सवाल जो भी टीचर का मन है, ठीक है। इसमें भी 10 नंबर चला गया, 10 10 20 5 25 नंबर। अब टीचर का मन होगा, बोलेंगे कि आप कुछ कॉलेज के लिए बना कर लाइएगा या बिहेवियर पे दे दिए। इस तरह से करके 30 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है, यानी कि आपके HOD आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं कि वो कैसे 30 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो आपको 30 में से कोई को 20 22 25 28 30 भी मिल जाता है, किसी को 18 भी मिलता है। तो डिपेंड ऑन यू कि आपको 30 मार्क्स में कॉलेज ने कितना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और 70 नंबर में ये आपको एग्जामिनेशन फॉर्म ये सब फिलअप होता है। इसमें इंटरनल एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि आपको कॉलेज में आपको बुलाया जाए और 2-3 क्वेश्चन का एग्ज़ाम ले लिया जाए। वैसे ही टेस्ट, जैसे हम लोग क्लास में टेस्ट दिया करते थे 10th में 12 में कि सरप्राइज़ टेस्ट हो रहा है, तो इसमें बताकर टेस्ट लिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको अपने ही कॉलेज में इसका ये जो भी प्रोसेस होगा आपके अपने कॉलेज में होगा, इंटरनल एग्ज़ाम। अब हम एक इंटरनल एग्ज़ाम का एक स्पेशली वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाएंगे। 70 नंबर का पैटर्न बता दिए, लेकिन इस 70 नंबर के पेपर को लिखा कैसे जाता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हम यूट्यूब पर आए और लिखे कि 32 पेज कैसे भरे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा वीडियो आ रहा है टारगेट मिशन का। इस वीडियो को आपको देखना है। यहाँ पे 23 से 27 लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसको वीडियो को देखना है। लगभग 17,000 स्टूडेंट देखें और बहुत सारे कमेंट और बहुत प्यार मिला है इस वीडियो पे। आप लोगों को देखना है इस पे MCQ कैसे बनाना है, कैसे आपको कितना पेज में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इन सब पे इस बारे में इस वीडियो में बताया गया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आपको मिलेगा ये वीडियो। अब हम दिखाते हैं इंटरनल एग्ज़ाम का। सो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने लिखा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, तो ये है इंटरनल एग्ज़ाम पे एक वीडियो जो कि लगभग 12,000 स्टूडेंट देखे हैं। आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं या जो भी है, तो हम आपको ऐसे ही डायरेक्टली दिखाते हैं। देखिए हम चैनल पर ही आ गए और चैनल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि टारगेट मिशन के चैनल पर आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा और क्या क्या बनाया है मैंने, ठीक है। प्लेलिस्ट में आइए और प्लेलिस्ट में यहाँ पे देखिए 4 ईयर ग्रेजुएशन, इसमें आपको सो यहाँ पे देखिए पूरा सेमेस्टर 1, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सेमेस्टर 1 कैसे होगा, कैसे क्या मतलब ये है, एक एक करके माइनर सब्जेक्ट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, VSC क्या है और कैसे ये सब पढ़ना है, सब कुछ इस प्लेलिस्ट में आपको डाला हुआ है। तो ये आप लोग ज़रूर देखिए। और भी चैनल पे बहुत सारा चीज़ है कि किस तरह से आपको नोट्स बनाना है, किस तरह से आपको याद करना है, ये सब कुछ पे यहाँ पे वीडियो बना हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट जो भी देखना चाहें ज़रूर देखें। सो बाकी यहाँ पे इस वीडियो को असाइनमेंट कैसे बनाना है ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं देखिए चैनल को और अपना फीडबैक देना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो बड़ा है बट हर कुछ आपको विजुलाइज है।